घर घर तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें निरंतर आगे बढ़ता देख उनके माता पिता अपने बच्चों से सवाल करने लगे हैं कि देखो कितना सफल हो रहे हैं वह अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़ मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों अब हो रहे हो? क्या ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें अभी भी विचलित कर रहा है? धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को इतना विवश और हारा हुआ आखिर क्यों समझ रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि अधर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो पूरे कर्म करते हैं, जो पापी हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वह तो अब जीत रहे हैं और संसार उनके नियंत्रण में है। कोई भी उनसे ऊपर नहीं था और नहीं है। दूसरी तरफ जो धर्म का पालन करने वाले हैं, वह स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। किंतु प्रकाश की एक छोटी सी रोशनी उनके मन को बार बार यह ज्ञात करवाती है कि सत्य कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, किंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश के समान यह सत्य कोई भी छुपा नहीं सकता है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम हारे नहीं हो, केवल मार्ग से भटके हुए हो। किंतु अब मैं स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की ओर लेकर जा रहा हूँ। यह जो कली शक्तियाँ हैं, वह बार बार तुम्हें उस दलदल में लाने का पूरा प्रयास करेंगी जहाँ तुम किसी भी हाल में नहीं जाना चाहते हो। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी हिम्मत को अब तोड़ना चाहती है मेरे बच्चे, किंतु तुम्हें स्मरण रखना है, तुम शेर के बच्चे हो। तुम्हें ऐसे भेड़ियों से भयभीत होने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैली तो अब उन पापियों को होना पड़ेगा जिस हर वस्तु और हर व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देते हैं। भला वह कभी किसी भी मार्ग से भटक कैसे सकते हैं? कदापि नहीं। जो उस परम शक्ति को नहीं भूलते हैं, परमात्मा उसे कभी भी कैसे भूल सकते हैं? तुम भले ही सांसारिक चक्र में फंस गए हो, किंतु भले ही तुम स्वयं को साधारण मनुष्य समझ लेते हो, किंतु तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। मेरा चिंतन ही तुम्हें इस प्रमाण में श्रेष्ठ बना देता है। सर्वश्रेष्ठ हो तुम। जैसे काले बादलों के बीच सूर्य क्षण भर के लिए भी अदृश्य अवश्य होता है, किंतु सूर्य को विलुप्त कर पाना असंभव होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक इसी प्रकार अभी जो तुम महसूस कर रहे हो, वह घने काली मेघ है, अधर्म है, किंतु वह जल्द ही
हटने वाले हैं। यह अंधकार केवल कुछ क्षण के लिए है, किंतु यह अंधकार सत्य को छुपा नहीं सकता है। यह अंधकार तुम्हारे जीत को छुपा नहीं सकता है। तुम फिर एक बार अपनी शक्तियों को एकत्रित करके सत्य को प्रकाशित करोगे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। हार का तो कोई भी विकल्प उठता ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जिस पर मैंने अपना समर्थन दे दिया, जिसे मैंने अपने हृदय में उतार लिया हो, उसे भला कोई कैसे पराजित कर पाएगा? असंभव होगा। कोई चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना कर ले, किंतु उसे हरा नहीं सकता जिस पर मेरा हाथ हो, और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। 444 के साथ लिखे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि आप इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं, तो यह आज आपके लिए ही है। 1212 लिखकर उपचार रूपी आशीर्वाद का इसी क्षण ग्रहण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? जबकि तुम जानते हो सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हारे हृदय में बार बार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने हट में उलझे हुए हो। तनिक रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें अभी आराम की अनुभूति होने लगेगी। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वह अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना अब छोड़ दो। वास्तव में समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं कि जितना तुमने अपने विचारों से उसे बना लिया है। यदि तैयार हैं तो पुष्टि करने के लिए यस अवश्य ही लिखें। परमात्मा कहते हैं, जब तुम प्रश्न करते हो यह कैसे संभव है अथवा यह कैसे हो पाएगा, उस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उन घटना को होते हुए देख रहा होता हूँ और मुस्कुराता हूँ, जहाँ तुम एक उत्साह के साथ अपने सभी कार्य को संपन्न कर रहे हो, जहाँ तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा प्रेम है, सुकून है। तुम अपने ही सपनों के घर में निवास करते हो। तुम्हारा निवास स्थान
प्रकृति की गोद में बहुत खूबसूरत है। 1111 अंक लिखे इसी क्षण अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट कर दे। मेरे प्रिय, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। तुम्हारे सामने सान सम्मान की वृद्धि हो रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के एक नए स्तर को बहुत जल्द स्थापित करने वाले हो। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं इतना खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तब तुम क्यों प्रसन्न रहते हो? क्यों नहीं प्रसन्न रहते? ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम उदास हो? मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ की हैं, जिसके कारण तुम अपने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर लेके रखे हो। अब स्वयं को इससे मुक्त करो। आठ हाथ के साथ और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि तुम्हारा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है, सुकून और शांति से भरा है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता तुम्हारे बाहर नहीं पिंतु भीतर विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं आनंद का स्वरूप हो। जब तुम निराश हो तब प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न रहे तब भी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है जितने भी परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर हो रही हैं। तुम्हारे अंदर महसूस करने की बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें अपने भीतर से ही प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, कभी कभी हम स्वयं को इतना विवश और हारा हुआ, निराश महसूस करते हैं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर की संतान हैं। यह भी भूल जाते हैं कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र हमारे ही शरीर में उपस्थित हैं। मूलधार से सहस्त्र चक्र, पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा शक्ति हमारे ही भीतर विराजमान है। इस बात को भूल जाते हो तुम कभी कभी कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही हमारी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सर्जन, पालन और विनाश का तत्व है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव वृत्ति ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधार्मिक यंत्र का आविष्कार किया है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव वृत्ति ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। मेरे प्रिय,
अपने अस्तित्व को भूलने के कारण ही हम विनाश, हताश और हारा हुआ महसूस करते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी खुशी प्रदान नहीं कर सकता है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे मन को अस्थायी आनंद नहीं दे सकती है। यदि ऐसा होता तो तुम्हारे जन्म से अब तक कितने वर्ष बीत गए। तुमने सैकड़ों चीजें मांगी, तुम्हें उनमें से कई अच्छी चीजें मिली हैं, किंतु क्या वह सब तुम्हें स्थायी खुशी प्रदान दे पाई है? इसका अर्थ है कि स्थायी खुशी का स्रोत तुम्हारे ही अनाहत चक्र में छुपा हुआ है। जिससे हमारे सिवा कोई दूसरा खोज नहीं सकता है, और इसे ढूंढने की यात्रा बाहर नहीं, अंदर ही होती है। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपनी सीमित संभावनाओं और अस्तित्व को भूल जाता है, तभी वह दुखी हो जाता है। इसीलिए स्वयं को अब पहचानना होगा। तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है जो तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़े हैं। तुम्हारे मार्ग में ना ही कोई विपत्ति है और ना ही कोई बाधा है, यह तुम स्वयं जान पाओगे। ईश्वर अनंत है तो ईश्वर की संतान भी अनंत शक्तियों से संपन्न है। जो पहचान गया वह सदा के लिए खुशहाल हो गया, और जो नहीं पहचान पाया वह जीवन भर इधर उधर भटकता ही रह गया। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे नाम के साथ जल्द ही एक सफलता का नाम भी जुड़ने जा रहा है। तुम्हारे अब तक का धैर्य का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दौर ऐसा आया था जहां तुम्हारे जीवन से तुम बहुत निराश हो गए थे। तुम्हारा मन विचलित हो उठा था। तुम कोई गलत कदम उठा सकते थे जहां तुम कोई गलत निर्णय भी ले सकते थे, परंतु तुमने स्वयं को वहां पर भी संभाल लिया। फरिश्ते वाले गुण हैं तुम्हारे अंदर, इसीलिए अब उस धैर्य का फल तुम्हें प्राप्त होगा। जानता हूँ तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं थी। परीक्षाएं हर मनुष्य को देनी होती है, परंतु इतना नहीं परखा जाता है किसी को भी। ईश्वर ने तुम्हें परखा, इसीलिए आज तुम परख के एक हीरा, चमचमाता हीरा बन चुके हो। तुम अपने मूल्य को समझ नहीं पा रहे मेरे प्रिय, बहुमूल्य हो तुम। आने वाले कुछ वर्षे ऐसे बीतेंगे तुम्हारे जीवन के कि अध्यात्म में तुम डूब जाओगे, खुद को डुबो लोगे। भौतिक भर के संसार का सुख प्राप्त करोगे। धन की प्रचुर मात्रा बरसेंगी तुम्हारे ऊपर। मन बहुत हर्षित रहेगा। कुछ ऐसे मित्र भी जुड़ जाएंगे तुम्हारे जीवन में
जो बहुत मूल्यवान होंगे तुम्हारे जीवन के लिए, जो सदा ही तुम्हारा सच्चा मार्ग दिखाएंगे। मेरे प्रिय, मैं एक ऊर्जा हूँ जो निरंतर चलता रहता हूँ। कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी जीवन में, यह मेरा वचन है। कभी भी कोई भी रुकावटें नहीं आएंगे तुम्हारे मार्ग में। जिन चीज़ों को तुम इच्छा रखोगे वह चीज़ तुम्हारे पास होंगी। स्वयं ही आकर्षित कर लोगे सब कुछ, तुम्हारी तरफ सब कुछ अपने आप आएगा। परिस्थितियाँ तुम स्वयं संपन्न करने हो अपने जीवन के। नियंत्रण रखो स्वयं पर, समय आने वाला है, क्या तुम तैयार हो? तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। अंक 8 के साथ दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ मैं तैयार हूँ इसे भी अवश्य लिखे, जल्दी से इसकी पुष्टि दे। अगले दिव्य संदेश में हमारी प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।